नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ऋषि की चर्चा करने वाले हैं जो उन इतिहास के 3 चरित्रों में वर्णित हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु की प्राप्ति है। पहला नाम वीर हनुमान का आता है और दूसरा नाम गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का आता है। लेकिन उनसे पहले एक ऐसा नाम है जिसको आम भाषा में लोग कम जानते हैं, आप जानकारी में लोगों के विषय में वर्तमान समाज में कम जानकारी है। मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि वो चरित्र हैं जो भृगुवंशी थे और भृगु ऋषि के घर में इनका जन्म हुआ। मार्कंडेय ऋषि मृकंडु और मरुद्वती के पुत्र थे और महामुनि मृकंडु को लंबे दाम्पत्य जीवन के बाद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। दंपति ने कई वर्षों तक शंकर को पूजा। उसके बाद उनके घर में भगवान शंकर का अवतरण हुआ। जब अवतरण हुआ तो भगवान ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मृकंडु ने कहा कि हे ईश्वर, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो आप हमें एक पुत्र रत्न से विराजें। भगवान शंकर ने उनके सामने 2 ऑप्शंस रखे। कई कल्पों तक जीवित रहने वाला पुत्र तुम्हें चाहिए या गुण सहित सर्वगुण संपन्न 16 वर्ष से आयु वाले पुत्र की कामना तुम करते हो। ऋषि ने कहा कि हे भगवान, चूँकि मैं भृगुवंशी हूँ और स्वयं ब्राह्मणत्व के जीवन को जी रहा हूँ, तो मैं गुण रहित पुत्र का क्या करूँगा। अल्पायु ही हो पर सर्वगुण संपन्न हो, मैं ऐसे पुत्र की कामना करता हूँ। भगवान ने तथास्तु कहकर वहाँ से विलीन हुए और तय समयानुसार मृकंड ऋषि के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। स्वयं ऋषि ने उनको सभी कलाओं में निपुण बनाया और धीरे धीरे उनका जीवन बीतने लगा। सर्वगुण संपन्न मार्कंडेय ऋषि अपने पिता और माता के बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे और उनकी कीर्ति इस कम उम्र में ही दूर दूर तक फैली। माता 15वें वर्ष के बीतने के बाद थोड़ा उदास रहने लगी और मार्कंडेय ऋषि, जो कि उस समय एक 15 वर्षीय कुंवार थे, वो माता को इस तरह चिंतित देखकर एक दिन उनके समीप जाके पूछे। पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की। फिर उन्होंने वो पूरी कथा बताई कि उनके जन्म के पूर्व भगवान शिव के आगमन और उनके पुत्र रत्न के रूप में उन्हें प्राप्ति के समय की थी। मार्कंडेय ऋषि ने अपनी माता को आश्वस्त किया कि हे माता, आप निश्चिंत रहें, मैं भगवान शंकर से अपनी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करके वरदान प्राप्त कर लूँगा। अगली सुबह वो उठे, जंगल की तरफ निकल चुके। जंगल पहुंचकर एकांत में उन्होंने एक हस्त निर्मित शिवलिंग का निर्माण किया और उनकी पूजा याचना पूरे तन मन धन से करने लगे। समय बीतता गया। तय समय पे काल पहुंचा कुमार मार्कंड को अपने साथ ले जाने के लिए। जब काल पहुंचा तो मार्कंड ने बताया कि मैं अभी शंकर की स्तुति में हूँ। स्तुति पूर्ण होने से पहले हे काल देवता, मुझे आप नहीं ले जाएं, ऐसे मेरी तपस्या भंग होगी। काल ने फिर भी जिद किया, बताया कि आपका समय पूरा हो गया है, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तब कुमार मार्कंड ने जाने से मना किया
जब काल ने उनके साथ जिद की तो वो शिवलिंग के साथ लिपट गए और न जाने की जिद पे बैठ गए। ये संघर्ष देखकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। अपने भक्त के अपने प्रति ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास से वो काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने कुमार मार्कंड से पूछा कि बताओ आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं आया हूँ तो आपको एक वरदान दे के जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही मैं इस धरती पे आया हूँ। आपने मेरे माता पिता को मेरे सर्वगुण संपन्न होकर जन्म लेने का वरदान दिया था, लेकिन आपने मेरी जीवन अवधि मात्र 16 वर्ष की, जिसकी वजह से मेरी माता काफ़ी विह्वल है और उनकी विह्वलता को मैं देख न सका, इसलिए मैं आपकी तपस्या में लीन था। मैं आपसे आयु चाहता हूँ। भगवान आयु के प्राप्त करने के कारण से और ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने खुश होकर मार्कंड ऋषि को या कुमार मार्कंड को कई कल्पों तक का जीवन दिया। उसके बाद भगवान शंकर विलीन हो गए। कुमार मार्कंड अति प्रसन्न स्थिति में वापस आए अपने घर को और उन्होंने सारी कहानी जो है अपने पिता और माता को सुनाया। माता मरुद्वती को जब अपने पुत्र के लंबी आयु के विषय में जानकारी हुई तो वो बहुत प्रसन्न हुई और पिता को भी काफ़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन साथ ही कुमार मार्कंड ने अपने माता पिता से यह आग्रह किया कि जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है और जो सृष्टि की छटा है उसमें वो भ्रमण करके इस ज्ञान को संपूर्ण मानवता तक पहुंचाना चाहते हैं। और ऐसा करके वो विचरण करना शुरू किए और अपनी कीर्तियों को बताते चले कि वो सर्वगुण संपन्न रूप में ही जन्म लिए थे भगवान शंकर के आशीर्वाद से। तो उन्होंने आगे पूरे जगत में अपने ज्ञान का प्रसार किया। वो सारी कलाएं जिसमें वो संपूर्ण थे, निपुण थे, उसको उन्होंने आगे लोगों तक पहुंचाया। और पहली बार मार्कंड पुराण, जिसे आगे वेद व्यास ने रचित किया, उसे उन्होंने क्रॉस्टा को, जो एक ऐतिहासिक चरित्र हैं, उनको सुनाया। इस मार्कंड पुराण में उन्होंने दुर्गा सप्तशती, हरिश्चंद्र, दत्तात्रेय चरित्र आदि की चर्चा की। ऋग्वेद की तरह उसमें सूर्य, अग्निदेव की भी चर्चा उन्होंने की है। मार्कंड ऋषि के नाम से एक स्थान है श्री मार्कंडेश्वर धाम, जो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में केंद्रित है। और एक नदी का नाम भी मार्कंडा नदी उनके नाम के ऊपर में प्रवाहित होती है। अब भृगुवंशी मृकंड और मरुद्वती के पुत्र मार्कंड ऋषि के जीवन से हमें सीख क्या मिलती है, या इस कथा का पाठ मैंने आज क्यों किया। तो मित्रों, मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा के साथ आप यदि परमपिता परमेश्वर में लीन होते हैं, तो आप कोई भी इच्छित फल पा सकते हैं। जैसे अल्पायु सर्वगुण संपन्न कुमार का वरदान महर्षि मृकंडु और माता मरुद्वती को मिला, उसी तरह से सर्वगुण संपन्न कुमार मार्कंड को भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कई कल्पों का जीवन दिया। तो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को जितना सुदृढ़ हो लीन करे, बनाए और सच्चे दिल से प्रतिदिन भगवान की स्तुति करे, साथ ही अपना कर्म भी करते रहें, क्योंकि सिर्फ ईश्वर के प्रति श्रद्धा होने मात्र से कर्म किए बगैर आपको कभी कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं हो सकता। धन्यवाद। आगे कोई कथा में फिर आगे मिलेंगे।